यहाँ नल हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कुछ नहीं बदला, या फिर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ज़ीरो परिकल्पना। इसे शक्की बुआ भी कहते हैं या ज़िद्दी दोस्त भी कहते हैं। मतलब ऐसे हम बुला सकते हैं एक नाम रख कर के, जिससे कि हम याद रख सकें। उनकी तरह जो हर नई बात पर कहता है कि अरे इससे कुछ नहीं होगा या सब बेकार है। नल हाइपोथेसिस जब हम करते हैं, जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन सामने वाले कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, या फिर ये बेकार है। मान लेते हैं कि एक नई दवा बनाई हमने और किसी के सिर दर्द को सही कर देती है। हम रिसर्चर हैं और वो दवा हम अपने दोस्त को देते हैं या किसी और को देते हैं। उससे कहते हैं कि ये दवा खाओ, सिर दर्द सही हो जाएगा, ठीक है? तो जो हमारा रिसर्च है, वो दोस्त कहता है कि नहीं खाऊँगा, इससे कुछ नहीं होगा। तब रिसर्च करने का मतलब ज़िद्दी दोस्त जो है, वो गलत साबित करना है हमें। अगर हमारे सबूत सही निकल गए, मतलब हमने इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए कि दवा का असर कर गई और वो हमारे पास सबूत है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस का ही मतलब होता है, जो ज़िद्दी दोस्त या वो शक्की बुआ, हमने नल हाइपोथेसिस का ही नाम रखा था। ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है, तो हमारी जो रिसर्च है या हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो जाता है। सीधी बात, रिसर्च शुरू हमेशा यह मान कर के होती है कि दोनों चीज़ों में कोई रिश्ता नहीं है। इसे ही नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहते हैं, कि मतलब किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट, मतलब स्टैटिस्टिकल का टेस्ट का पूरा परिवार हम देख लेते हैं। ये एक टेस्ट होते हैं जो कि नल हाइपोथेसिस में हमें करने होते हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जब हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, तो हमारे पास अलग-अलग औज़ार होते हैं, कि किस औज़ार का यूज़ हमें करना है। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास डेटा कितना है और कितने ग्रुपों में वो डेटा बँट सकता है या बँट जाता है। यहाँ सबसे फ़ेमस टेस्टों की कुछ डिटेल मैंने दी है, जिनको हम देख सकते हैं, जो कि कई बार आ भी जाते हैं। वैसे हम इनमें याद करने का कुछ ज़्यादा है नहीं, इनको एक बार भी पढ़ने पर भी ये याद हो जाएँगे नॉर्मल। इनको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है टी टेस्ट। टी टेस्ट से याद कर लो कि चलो हम देख लेते हैं। टी का मतलब है टी टेस्ट। ये एक छोटा पैकेट है। कब यूज़ होता है? जब हमारे पास सैंपल साइज़ जो हो छोटा हो, मतलब छोटे का मतलब है 30 लोगों से कम का हो, ठीक है? काम क्या है? ये सिर्फ़ 2 ग्रुप्स के बीच का अंतर चेक कर सकता है। मतलब 2 ग्रुपों में कोई भी बाँट दूँ 30 मेंबर्स का या 30 संख्या का, तो ये उसके लिए काम करता है। उदाहरण क्लास ए और क्लास बी है, किसी भी स्कूल में, और क्लास ए में 20 बच्चे और क्लास बी में 25 या 30, कितने भी कर लो, 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि मार्क्स में कोई अंतर है। तो इनको हमें टेस्ट करना है, तो मतलब 30 लोगों का कोई भी ग्रुप है या 30 लोगों की 30 की संख्या है, 30 से कम की संख्या है, तो उसके लिए टी टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखो नीचे एक ट्रिक बताई है, टी फॉर टू ग्रुप्स, या फिर टिनी कर लो। सबसे छोटा है तो टी टेस्ट सबसे छोटों के लिए होता है, टिनी या 2 ग्रुप्स कर लो, ठीक है। अब आ जाता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट समझ लो कि एक तरीके से ज़ू में जितने लोग होते हैं, जैसे कि 100, 200, 300, मतलब जानवर या लोग या संख्या के, उनके बराबर ये जेड टेस्ट उन पे हो जाता है। जेड का मतलब है बड़ा धमाका। कब यूज़ होता है? यहाँ बिल्कुल टी टेस्ट जैसा ही है, लेकिन जब यूज़ होता है जब सैंपल साइज़ बड़ा हो, मतलब 30 लोगों से बड़ा हो, और वो अबाउट 500, 600 तक हो सकता है। 100, 200, 300, कितने भी बढ़ा लो। काम क्या है? यह भी 2 ग्रुप्स को कंपेयर करता है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन के लिए। उदाहरण के लिए, क्या पूरे भारत के लड़कों और लड़कियों की हाइट में अंतर है? या लाखों का डेटा भी हो सकता है। अच्छा, मैं गलत हो गया। मैं बता रहा था आपको कि 1000, 2000, 1000, 500 तक हो सकता है, बल्कि लाखों तक हो सकता है जेड टेस्ट में। मैंने बताया ना, ज़ू ज़ू का एक एरिया समझ लो एक तरीके से। जेड ज़ू
टी टेस्ट के बाद में जेड जेड टेस्ट, ठीक है? तो इसमें लाखों का हो सकता है। याद रखने की ट्रिक है जेड फॉर ज़ीरो टू हीरो। हाँ, इसमें मैंने ट्रिक लिखी हुई है ज़ीरो टू हीरो, मतलब तो एक तरीके से इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, ठीक है? लाखों के। तीसरे है इनोवा। इनोवा जो है, इनोवा का पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसे ऐप टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। एंड कब यूज़ होता है? जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। काम क्या है, टी टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ 2 को देखता है, 2 ग्रुप को, या 30 से कम लोगों को देखता है। इनोवा एक साथ कई ग्रुप्स को चेक कर सकता है, जैसे कि कई ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि जेड में और टी में 2 ग्रुप्स होते हैं, बल्कि यहाँ कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, लोगों का, जेंडर्स का, किसी भी तरीके का, ठीक है? और याद रखने की ट्रिक इसकी एनोवा की ए फॉर ऑल है, मतलब सारे ग्रुप्स एक साथ इसमें आ सकते हैं। अब डी पे है काई स्क्वायर टेस्ट। वैसे चाई स्क्वायर टेस्ट मैं इसको बोल रहा था, लेकिन ये इसका पूरा नाम है, सही नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब है नॉन नंबर वाला, मतलब इसमें कोई नंबर नहीं आते। जिस तरीके से हमने ऊपर वाले तीनों में हमने बात की, अनोवा, जेड टेस्ट और टी टेस्ट में, कि उनमें नंबर आते हैं। इसमें कोई नंबर नहीं आते, बल्कि इसमें ये कब यूज होता है देख लेते हैं। यह यूज होता है जब डेटा नंबर्स में ना हो करके, बल्कि कैटेगरी में हो, जैसे कि हाँ में हो, ना में हो, नीला में हो, पीला में हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई नाम वगैरह में हो। इस तरीके से होता है पास या फेल में, तब हम का स्क्वायर का यूज करते हैं। और काम क्या है, यह देखता है कि क्या 2 कैटेगरी के बीच में कोई कनेक्शन है। उदाहरण, जेंडर क्या जेंडर है? जेंडर लड़का है कि लड़की है? आइसक्रीम चॉइस, जैसे चॉकलेट पसंद है या वनीला पसंद है, इस तरीके से कोई रिश्ता है, क्या लड़कियाँ ज़्यादा चॉकलेट पसंद करती हैं? और इस तरीके से हम इसके लिए यूज करते हैं, किसका? काई स्क्वायर का। याद रखने की ट्रिक ये है, सी फॉर कैटेगरी, मतलब कैटेगरियों के लिए ये आता है। अब वो क्विज कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया है, इसको देख लो कि टी टेस्ट 2 ग्रुपों के लिए होता है, एनोवा टेस्ट भी 2 या 2 से ज़्यादा के लिए होता है, और जेड टेस्ट 2 ग्रुप के लिए होता है। टी टेस्ट छोटा होता है 30 लोगों का, और नंबर्स डेटा नंबर्स में इसमें होता है। दूसरा है जेड टेस्ट, 2 ग्रुप होते हैं, 30 से बड़ा होता है, नंबर्स में ही इसमें डेटा होता है। इनोवा 2 से ज़्यादा का रहता है, 3 प्लस हो सकते हैं, कोई भी सैंपल साइज़ आ सकता है इसमें, लाखों का भी, और नंबर्स में ही डेटा मिलता है। काई स्क्वायर में कोई भी आ सकता है, और कितने भी आ सकते हैं, शब्द या कैटेगरी में इसमें डेटा मिलता है। अब हम निर्णय कैसे लेते हैं? अब निर्णय लेते हैं कि कौन-सा टेस्ट कैसे होगा। अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम रहती है, तो शक की बुआ, या फिर हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस गलत हो जाती है, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल रहता है। क्या होती है? जब 0.05 से पी वैल्यू जो है वो कम रह जाती है, तो नल हाइपोथेसिस गलत हो जाती है और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही हो जाता है। और अगर पी वैल्यू 0.05% से ज़्यादा हो जाती है, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो सफल रहती है, या सही हो जाती है, या एक्सेप्ट हो जाती है, और हमारी जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाता है। नल हाइपोथेसिस के बारे में मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ, जो कि आप लोगों के काम का है। देखो, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से लिखते हैं, जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। एंड बाकी चीज़ है कि एक और हाइपोथेसिस होती है जो हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखते हैं, जो हमारी मेन रहती है, जिस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको H1 से लिखते हैं, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को शून्य हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और नल हाइपोथेसिस पर ही हम अपने सारे टेस्ट करते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं। एक्सपेरिमेंटों की बात इससे पहले कर चुके हैं, जैसे कि जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, इनोवा टेस्ट है, एंड काई टेस्ट है। अब वो टेस्ट जो है इस तरीके से रहते हैं, ये जो साइड में दे रखे हैं, अ, वो जो है टेस्ट हमारी रिसर्च है, और ये जिन पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो सारे हमारी नल हाइपोथेसिस है।
अब एक बार और देख लेते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ हो तो। सिंपल नल हाइपोथेसिस एंड ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, यहाँ देख लेते हैं कि देखो अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, वो 2 तरीके के एरर होते हैं उसमें। टाइप 1 जिनको अल्फ़ा एरर बोलते हैं और टाइप 2 को बीटा एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर को बड़ी गलती बोलते हैं। टाइप 2 एरर जिसको बीटा बोलते हैं, वो सेकंड या छोटी गलती होती है। अब टाइप 1 की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये सच्ची बात को झूठ मान लेना होता है। जैसे कि हमने कोई भी हमारी जो सोची हुई रिसर्च है या हाइपोथेसिस है, उसी पर ही हमें एक नल हाइपोथेसिस बनाई वैसी की वैसी, और उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है या तो इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है। सच्ची बात को झूठ मान लेना जब एच 0 या शून्य हाइपोथेसिस, एच 0 का मतलब है शून्य हाइपोथेसिस सच था, या सच था मतलब निर्दोष था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, सजा दे दी, इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर ने एक आदमी को बोल दिया तुम प्रेग्नेंट हो, जो कि हो नहीं सकता, सच नहीं हो सकता। टाइप 2 एरर की बात करें, जिनको बीटा बोलते हैं या बेटा बोलते हैं, झूठी बात को सच मान लेना। जैसे कि नल हाइपोथेसिस जिसको एच 0 बोलते हैं, झूठ था या दोषी था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसे फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट महिला को बोल दिया तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ठीक है, तो बस इतना ही काम का था।